गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम। उसमें हम सराउंडिंग की बात भी करते हैं और हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जो मोशन है इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव। इट मीन्स वी टेक a reference point or an observer with respect to which we are supposed to measure the physical quantity relating to the motion. It means अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं, जहाँ एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं भी कर रहा है तो एक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट की जो है तो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। सो इसकी जो हम डेफिनेशन की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी अनदर ऑब्जेक्ट। दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में उसका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज हम एक एग्जांपल लेकर के इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। सपोज कर लो ये है हमारा ओरिजिन और दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ये है यहाँ पर, ये ए है, एक यहाँ है और ये बी है। और ये हम क्या ले रहे हैं, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है। सपोज करते हैं कि ए और बी की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन इज x01 एंड x02 respectively, and these two objects are moving with a uniform velocity v1 and v2 along this direction। एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ v1 और v2 के साथ दोनों चलते जा रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़े थे उसमें हमने वेलोसिटी की बात की थी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो x1 किसके बराबर हो जाएगा, x1 ले लेते हैं कि अगर हमने मान लिया कि एक टाइम जब t था उस समय इनकी पोजीशन थी यहाँ और यहाँ a थी और यहाँ b थी, और a की पोजीशन यहाँ से है x1 और जो b है उसका डिस्टेंस यहाँ से x2 है। मतलब हो गया कि टाइम t के बाद ये जो दो ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 और v2 के साथ चल रहे थे तो टाइम t के बाद ये यहाँ और यहाँ थे, और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस x1 है और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस x2 है। तो x1 किसके बराबर हो जाएगा, x1 हो जाएगा x01 प्लस v1 इंटू टी, कि जो a ऑब्जेक्ट था वो x1 आ गया कि आफ्टर ए टाइम t उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वो क्या था, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी फ्रॉम द ओरिजिन वो कितनी हो गई, x01 जो इतनी थी प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। ऐसे ही x2 किसके बराबर हो जाएगा, x02 प्लस v2 इंटू टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दीजिए। अब आप कीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ये पूरा x02 प्लस v2 इंटू टी माइनस x01 प्लस v1 इंटू टी। इस ब्रैकेट को खोलिए, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x02 प्लस v2 इंटू टी माइनस x01 माइनस v1 इंटू टी, इस माइनस के कारण। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x02 माइनस x01 लिख लेते हैं इसको इधर, प्लस v2t माइनस v1 इंटू टी। तो x2 माइनस x1 किसके बराबर आ गया, x02 माइनस x01 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी। अब x2 माइनस x1 जो है तो इसको हम लिख लेते हैं x, तो इज इक्वल टू x0 माइनस x02 माइनस x01 को हम लिख लेते हैं x0।
प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी, वेयर x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये क्या हो गया कि ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट a एट टाइम t, वेयर x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट that is b with respect to a at time t, and x0 is equal to x02 minus x01, it is the initial displacement of object b with respect to object a at time t is equal to 0। अच्छा, तो अब यहां से देखिए v2 माइनस v1 इंटू टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई टी, इस चीज को हम लिख सकते हैं एक्स बाई टी और माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई टी। जहां हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि v बी ए इज इक्वल टू v2 माइनस v1, मतलब हो गया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अगर हम ऐसा कहें कि vab किसके बराबर होगा, फिर ये हो जाएगा v1 माइनस माइनस v2, v1 माइनस v2। ये दो इक्वेशंस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर और एकदम बिल्कुल रेडी रहनी चाहिए कि जब भी आपको जरूरत पड़े एकदम आप इनको रिकॉल कर पाएं। अब ले लेते हैं दो तीन केस। एक केस हम ऐसा ले लेते हैं कि जब v1 इज इक्वल टू v2 है, उस समय क्या होगा। सपोज दो व्हीकल हैं हमारे पास, एक यहां से चल रहा है, एक यहां से 2 किलोमीटर आगे से, वो दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, v1 और v2 के बराबर। और अगर v1 v2 के बराबर है, मतलब कि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो क्या होगा कि ये दो व्हीकल जहां से जितनी दूर मर्जी चलते चले जाएंगे, ये एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेंगे और ना ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, एक ही जैसा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इन दोनों का अगर हम पोजीशन ग्राफ बनाएं तो वो पोजीशन ग्राफ कैसा बनेगा, फिर अगर v1 v2 के बराबर है तो v1 अगर v2 के बराबर है तो इसका जो पोजीशन ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस बनेगी दोनों। इट मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल टू रहेगा। इट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द केस व्हेन v1 इज इक्वल टू v2। और अगर क्या होगा कि अगर v1 जो है जे v2 से ज्यादा हो जाए, अगर v1 v2 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एक यहां है v1 जहां है, v2 आगे है, v1 की स्पीड ज्यादा है, v2 की स्पीड कम है। दो गाड़ियां हैं, एक इधर से जा रही है, एक यहां से 2-3 किलोमीटर आगे से जा रही है, सेम स्पीड के साथ जा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि जो यहाँ की गाड़ी है उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, ये गाड़ी उसको पकड़ लेगी थोड़ी देर के बाद। तो उस समय क्या होगा कि उसका पोजीशन टाइम जो ग्राफ क्या होगा, एक तो ऐसे है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो वो ये एक दूसरे को थोड़ी देर के बाद जा करके एक दूसरे को मीट आउट कर लेंगे, तो इनका ग्राफ ऐसे बनेगा। और तीसरा केस आता है कि जब v1 v2 से जो कम है, जो v1 है उसकी स्पीड v2 से कम है, तो क्या होगा, उस समय क्या होगा कि एक गाड़ी यहां से जा रही है, एक गाड़ी यहां से 2 किलोमीटर आगे से जा रही है, और जहां की गाड़ी की स्पीड कम है वहां की स्पीड कम है, जो उसकी है तो वो ज्यादा है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। तो इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ के इनका ऐसे बनेगा, एक तो ऐसे बनेगा, दूसरा ऐसे बनेगा। इन दोनों के बीच जो है डिस्टेंस जो है तो वो जो है बढ़ता ही जाएगा और ये कभी भी एक दूसरे को मीट आउट नहीं कर पाएंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इनका कि v1 v2 जो आप रिलेटिव वेलोसिटी है vba और vab कैसे हम निकालते हैं। सपोज कर लो हमारे पास दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है एक डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उसी के पैरेलल ट्रैक पर एक और ट्रेन जा रही है और उसकी स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर
पर हावर की स्पीड उसकी है, और दोनों एक ही ट्रैक पर जो हैं एक दूसरे के रिलेटिव में बिल्कुल सीधी सी जा रही हैं। सपोज कर लो ये ट्रेन ए थी और ये ट्रेन बी थी। ट्रेन ए जो है वो 50 किलोमीटर पर हावर जा रही है किसी एक डायरेक्शन में, और ट्रेन बी जो है वो 40 किलोमीटर पर हावर जा रही है उसी डायरेक्शन में। तो आप बताइए व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर आपको थोड़ा दिमाग में बैठ गया है वीडियो को पॉज कीजिए, अपना खुद निकालिए। अगर आपको नहीं दिमाग में बैठा है अभी निकाले दे रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव velocity of B with respect to A is given by, अभी हमने किया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B with respect to A कहलाती है VBA, और ये होती है VB माइनस VA। मतलब कि जो ट्रेन B है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी और माइनस ट्रेन A जो है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी। तो VB किसके बराबर है? VB है 40 और ये आ गया 50, इजिकल 40 माइनस 50 आ गया माइनस 10 किलोमीटर पर हावर। इट मीन्स ट्रेन B जो है वो आपको A से जो 10 किलोमीटर पर हावर स्पीड से चलती हुई मालूम होगी, अपीयर होगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि ये माइनस आ गया है तो इसलिए क्या होगा, अगर एक को अगर हम ये ऐसा कर लें, हम ऐसा सपोज कर लें कि पॉजिटिव वेलोसिटी जो है वो जो पॉजिटिव एक्स की तरफ जो पॉइंट आउट कर रही है और जो नेगेटिव वेलोसिटी है तो वो नेगेटिव एक्स की तरफ कर रही है, तो जो आपकी ट्रेन बी होगी इट विल अपीयर बी मूविंग with 10 किलोमीटर पर हावर इन द माइनस एक्स डायरेक्शन, मतलब उल्टी डायरेक्शन में आपको चलती हुई वो आपको अपीयर होगी, मालूम पड़ेगी। ऐसा लगेगा कि ये 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से पीछे की ओर उस तरफ जा रही है। एंड व्हाट वुड बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? VAB इज इक्वल टू ये होगा VA माइनस VB। VA माइनस VB इज इक्वल टू VA कितना है 50 और माइनस VB है 40 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर हावर। इसका मतलब हो गया कि आपको ट्रेन A जो है वो ये तो ट्रेन B आपको चलती हुई दिखाई देगी और ट्रेन A क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आपको चलती हुई मालूम होगी। ऐसा लगेगा कि ट्रेन A जो है वो 10 किलोमीटर पर हावर से उसी डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है। ये फायदा होता है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का। अगर अब सपोज कर लो, अभी तो ये तो हमने एग्जांपल लिया था एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रही थी, और अगर आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्या होगा कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती तो क्या होता। एक एग्जांपल हम वैसे ही ले लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग टू ट्रेन्स व्हिच आर मूविंग ऑन अ पैरेलल रेलवे ट्रैक इन opposite direction. Suppose one is moving towards east and the other one is moving towards west. सपोज कर लो एक ट्रेन T1 है एक ट्रेन T2 है और इसकी वेलोसिटी जो है, जो ट्रेन T1 है ये मूव कर रही है पैरेलल ट्रैक पर, ये ईस्ट की तरफ जा रही है 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से टुवर्ड्स ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, ये ईस्ट की डायरेक्शन में। और जो ट्रेन T2 है ये जा रही है वेस्ट की ओर और ये जा रही है 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखिए ईस्ट और वेस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम सपोज क्या कर लेते हैं, सपोज हम कर लेते हैं कि ऐसे ग्राफ है और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो है तो इधर ईस्ट है और जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है इस तरफ वेस्ट है। इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा, उनसे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, उसमें कुछ भी हमारे इस कैलकुलेशन में वो इन्वॉल्व नहीं होना है। तो अब देखिए, अब व्हाट वुड बी द रिलेटिव वेलोसिटी
relative velocity of train T1 with respect to T2, VT1 T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT1 माइनस VT2 इज इक्वल टू VT1 कितनी है हमारी 40 किलोमीटर है, टुवर्ड ईस्ट है, तो ये आ गया 40 किलोमीटर, ऐसे कर लेते हैं, माइनस, और जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जो अपने T2 है उसकी 60 किलोमीटर है, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में है, दूसरी डायरेक्शन में है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे -60 में, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में है, क्योंकि ईस्ट की तरफ हम ले रहे हैं पॉजिटिव और जो वेस्ट की तरफ ले रहे हैं नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया कि ट्रेन T1 विल अपीयर मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर हावर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ आपको ट्रेन T1 जो है वो 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती हुई आपको मालूम पड़ेगी। एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन T2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन T1, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी T2 T1 इज इक्वल टू वेलोसिटी T2 माइनस वेलोसिटी T1 इज इक्वल टू वेलोसिटी T2 हमारी है 60 है, और ये माइनस की है क्योंकि इस तरफ है, और जो माइनस आ जाएगी वेलोसिटी T1 आ जाएगी 40 इज इक्वल टू -100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया कि जो आपको ट्रेन 2 है इट विल अपीयर बी मूविंग विद द वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर, लेकिन इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, T2 आपको मालूम पड़ेगी 100 किलोमीटर पर आवर, बट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू ईस्ट, दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट। कुछ ऐसे एग्जांपल हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल 2-4 और भी आप कर लें, अच्छी बात है। सो दिस वाज something about the concept of the relative velocity. I hope you must have understood it, or even then if you are having any query, any question in your mind, you can write out in the comment box, and I will try my best to explain all those. Thanks for watching this video. Stay home, stay safe.